हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। इन दिनों मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लो। बैक टू बैक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आईआरसीटीसी, टाटा मोटर्स, या फिर आप टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की बात कर लो, या और भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। डीमार्ट की बात करो, डिक्सन की बात कर लो, या आप पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो, मोमेंटम बहुत हाई। तो ऐसे टाइम पे या तो आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है। नेकेड वालों की तो खैर मैं बात ही नहीं करता। नेकेड वालों को तो आप समझ सकते हो कि आप कितना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, कितना मार्केट में रिवर्सल मोमेंटम है, वन साइड मोमेंटम है। तो प्रॉब्लम हर जगह पे हो रही है। इसलिए जो नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जरूर हेजिंग में शिफ्ट करना चाहिए अपने आप को, और हेजिंग इंप्लीमेंट करके काम करना चाहिए ताकि बड़े लॉसेस से बच सके। ओके, और जो ऑलरेडी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आप स्ट्रैडल पे काम कर रहे हो, नेकेड स्ट्रैडल, तो नो डाउट परेशानी हो रही है, और स्ट्रैडल को हेज करके काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने को सेव कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इसी तरह की स्ट्रैडल पे बात करने वाले हैं कि कैसे ऐसे हायर मोमेंटम में भी स्ट्रैडल को आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो विथ मिनिमम रिस्क। तो जब तक मार्केट में ये मोमेंटम बना रहता है, जितनी वॉलेटिलिटी बनी रहती है, तब तक आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी पे इस तरह से काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल आपको स्ट्रैडल का आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके विथ हेजिंग आसानी से काम किया जा सकता है और अपने रिस्क को कम किया जा सकता है। जब तक रिजल्ट सेशन कंटिन्यू रहने वाले हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मार्केट का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। याद करो, जब निफ्टी 10,000 चलती थी या 12,000 चलती थी तो 1% का मूवमेंट कितना होता था। निफ्टी में अगर 1% का मूवमेंट हो तो कितना पॉइंट होता था। और अब जब निफ्टी 18,000 चल रही है तो 1% कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। तो इतना मोमेंटम रहने वाला है निफ्टी में, और नो डाउट बैंक निफ्टी में तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता ही है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैडल। सो मैं और आप सभी लोग जानते हैं कि एक स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना कितना आसान है। अगर शॉर्ट स्ट्रैडल हम क्रिएट कर रहे हैं तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल करके आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। बट और इससे पहले मैंने आप एक स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी, जहां पे आप सिर्फ स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करके कैसे 30% या 25% ऑफ योर टोटल प्रीमियम कैसे स्ट्रैटेजी को मैनेज कर सकते हो। बट इस टाइम पे स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है कि 25 to 30% बहुत आसानी से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और मार्केट में रिवर्सल मोमेंटम भी उतना ही फास्ट रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें एडिशनल यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सेफ रहे और मैं थोड़ा पैसा बना भी पाऊँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, मेरा चैनल है मनी मैनेजमेंट के नाम से टेलीग्राम पर, जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अपडेट भी देता रहता हूँ आपको, और स्टॉक्स रिलेटेड भी अपडेट देता रहता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज है मैं जो वहाँ पे शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे भी शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो गो एंड no doubt subscribe that channel and you will get all the updates on my telegram channel also. Okay, so मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहा था। ये स्क्रीन आपके सामने है, देखो मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बना रखा है। निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 18,125 के आसपास। मैं मंडे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। मंडे निफ्टी की क्लोजिंग है 18,125। ये वीडियो क्योंकि आपको मंडे इवनिंग नहीं, ट्यूसडे इवनिंग मिलना है। तो 18,125 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक पोजीशन आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे पोजीशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 18,150 18,150 दोनों की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन यहाँ पे हमने सेल किया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये हमने दोनों सेल किया। तो हमारा स्ट्रैडल ये प्रॉपर क्रिएट हो गया। अब स्ट्रैडल क्रिएट हो गया तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ब्रेक इवन वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये आपका ब्रेक इवन है 17,906 डाउन साइड, और अप साइड 18,400 लमसम। मैक्स प्रॉफिट आपका ये है, मैक्स लॉस आपका अनडिफाइंड है, बिकॉज दिस इज नेकेड ट्रेडिंग, नेकेड पोजीशन। ओके, और मार्जिन भी लगभग 1,14,000 के आसपास लगना है आपको एक लॉट में भी। ठीक है, अब मैंने कि जैसे आपको मेंशन किया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है और नेकेड ट्रेडिंग आप कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नेकेड शॉर्ट स्ट्रैडल, नेकेड स्ट्रैटेजीज में अपने को हेजिंग तो डाली नहीं है। तो कम से कम इस टाइम पे आपको पोजीशन हेज करके काम करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस तो आपका बैक टू बैक हिट हो रहा है, और जैसा आपने आईआरसीटीसी में सबकी पिटाई हुई है ना, सारे स्टॉप लॉस वाले भी रो रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस लगा नहीं पाया। खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन याद रखना 17,900 एंड 18,400।
तो आपको क्या करना है, इसके ब्रेक इवन पे बाइंग मारनी है। ठीक है, तो पहले हम पुट का देख लेते हैं। 7900 का पुट ये बाइंग कर लिया और 18400 ये हमने बाई कर लिया। ठीक है, अब आपकी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। अब यहाँ पे मैक्स लॉस आपका क्या आ गया, यहाँ पे जो अनडिफाइंड दिख रहा था वो 3930 के आसपास, लगभग 4000 के आसपास, और आपका प्रॉफिट है 8570 के आसपास। यहाँ पे देखो आप ब्रेक इवन आपका क्या आ गया 17978, मतलब 900 से 78 पॉइंट अप, और 18321 अप साइड वाला जो है वो थोड़ा कम हो गया, ये लगभग 18400 के आसपास तक, करेक्ट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट है, ओनली 40,000। ठीक है, और अब यहाँ पे आगे समझने वाली बात है, इसको जनरली आप आयरन फ्लाई भी कह सकते हो, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल की। और शॉर्ट स्ट्रैडल को जब हेज करके आप काम कर रहे हो तो इसमें फर्दर आप और एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो पोजीशन को, और कैरी कैसे कर सकते हो विथ हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, अभी देखो आपने जो पोजीशन बनाई है, मैं 28 अक्टूबर एक्सपायरी तक लेके चलता हूँ कि अगर ये लेवल आपका ब्रेक करने लगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपने बना ली तो ये आपका ब्रेक इवन आ गया। अगर ये लेवल ब्रेक करके इधर कहीं क्लोज होता है, इधर कहीं क्लोज होता है, तो ये आपको पूरा 4000 लॉस जाने वाला है। अदरवाइज मान लो यहाँ पे लॉस यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो पूरा 4000 तो लॉस जाएगा नहीं आपको, अगर इधर कहीं पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो पूरा 4000 लॉस कब जाएगा, जब यहाँ तक आप हाथ पैर बांध के बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं आपने मोमेंटम शुरू कर दिया, जैसे कि देख लो ब्रेक इवन के नीचे आ रहा हूं मैं 17,960 के आसपास, तो 930 रुपए का लॉस लग रहा है। थोड़ा सा और नीचे आऊं तो 2400 रुपए का, बट मेरा टोटल लॉस यहाँ कितना लगना है 4000 के आसपास का। सेम इधर भी है। ठीक है, तो जब हम इधर को पहुंच जाएंगे ना तब हमारा ये पूरा लॉस लगेगा, और तब तक हमें मार्केट टाइम देगा, है ना। एक ही दिन में आपको कोई 400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन नहीं दिखने वाला है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन अभी देखने को नहीं मिलेगा, चांसेस आर वेरी लेस। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं कि हमने ये पोजीशन बना ली। ठीक है, अब पोजीशन बनाने के बाद देखते हैं अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो क्या होता है, इसको कैसे एडजस्ट करना है फर्दर। जनरली हम क्या करते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो या तो हम पोजीशन से बाहर होते हैं या उसको एडजस्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, 25% और 30% वाला कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, कि अगर आप हेजिंग करके भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट था कि अगर 30% किसी साइड स्टॉप लॉस हिट होता है तो पोजीशन आपको बुक करके एग्जिट करनी है। या फिर अगर शिफ्टिंग भी कर रहे हो तो कैसे शिफ्टिंग करना है, जहां पे आपका जिस साइड भी 30% स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, उस पोजीशन से आपको एग्जिट करना है, और नीचे जो आपकी अपोजिट वाली कॉल है उसके प्रीमियम का हाफ प्रीमियम वाला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके ऑप्शन को जाके सेल करना है। ठीक है, तो स्ट्रैडल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे अपडेट है तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो 18,125 चल रही थी निफ्टी, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ 18,216। अगर निफ्टी क्लोजिंग पे 18,216 के आसपास रहती तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिखा रहा है 5,270 के आसपास। थोड़ा सा और मूव करूं 18,300 के आसपास, कितना 737 रुपया। और जैसे मैं यहाँ 18,400 के आसपास जाता हूँ मेरा लॉस यहाँ पे 3795 दिखने लग जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा कम करूँ 18,350 के आसपास रखूँ तो हमारा लॉस कितना दिख रहा है 1430 रुपया, 18,350। जबकि हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन क्या था 18,321। ठीक है, और जब मैंने स्ट्रैडल बनाया था तब हमारा ब्रेक इवन क्या आ रहा था 18,400 और 17,900। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो करंट ब्रेक इवन है ये वाला ब्रेक इवन, आपको ये ब्रेक इवन कंसिडर नहीं करना। आपने जो स्ट्रैडल वाला रखा था मतलब 17,900 और 18,400, मतलब डाउन साइड 70 पॉइंट और नीचे, अप साइड 60 पॉइंट और ऊपर, 80 पॉइंट और ऊपर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, मैं अगर यहाँ पे बात करूं, अगर आप 18,400 की बात कर रहे हो 18,400, तो यहाँ पे आपको लॉस कितना दिखने लग जाता है, पूरा 4,000 के आसपास लॉस दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब ये पोजीशन बना रहे हो तो यहाँ पे मोमेंटम आपको स्लोली इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा बजाय, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है,
इस पोजीशन से आपको स्टॉप लॉस लगा के बाहर नहीं होना है, ठीक है। मान लो अपसाइड क्या 18,400 की बात कर रहा था, 18,400 निफ्टी आ गई, तो आपने 18,150 पे स्ट्रगल बनाया था और आपने पुट बाइंग कहाँ पे मारी है 17,900, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ और देखो ऑप्शन जो 50 रुपए चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18,150 जो आपने स्ट्रडल बेचा है ना, उस स्ट्रडल के आपको नीचे जाके और आपको पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 18,000 की पुट ऑप्शन सेल मारते हैं एक लॉट, ठीक है। ये हमने एक लॉट सेल कर दिया, ठीक है। नो डाउट इसकी प्रीमियम यहाँ पे आपको कितनी शो कर रही है 63, ये आपको लगभग 50 रुपए के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। ये लगभग आपको 50 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब जैसे इस पोजीशन को आप ऐड करते हो ना, देखो यहाँ पे आपका ये वाला लाइन क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट। मतलब अगर मार्केट यहाँ से कितना भी आगे बढ़ जाए 18,490 और 18,581, देखो ये आपका लॉस जो है ना कांस्टेंट रहने वाला है, इस लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्योंकि मैं बात कर रहा था कि मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, तो अगर मान लो बाजार आपने स्टॉप लॉस तो नहीं काटा, आप तो पोजीशन में एज इट इज बने हो। क्यों बने हो, क्योंकि अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 1,400 रुपए के आसपास। तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो, करेक्ट। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है। तो जब यहाँ पे मार्केट रिवर्सल होगा ना, और जब आप इस पॉइंट पे आओगे, यहाँ पे मान लो जहाँ यहाँ पे आपने स्ट्रगल बनाया था, ठीक है, 18,150 18,125 के आसपास, तो ऑलरेडी ये पोजीशन आपकी ना बड़ी प्रॉफिट में आ चुकी होगी। इसलिए ये जो ऑप्शन आपने सेल किया है ना एडिशनल 17,000 या 18,000 वाली, तो इस पोजीशन से आपको नहीं डरना है। क्यों, देखो एक्सपायरी पे 18,125 के आसपास भी आप आ गए हो ना, तब भी आप प्रॉफिट में है। क्यों, क्योंकि आपका एक्सपायरी डेट भी नजदीक होगा, तो ये जो प्रीमियम है ये भी मेल्ट डाउन होगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, थीटा डी के यहाँ पे भी आपको मिलेगा। इसलिए मार्केट जब भी आप स्ट्रैडल बना रहे हो और उसको हेज कर रहे हो या आयरन फ्लाई बना रहे हो, तो मार्केट रिवर्स करता है और आपने नीचे से उसको शिफ्टिंग करी है। तो जब भी मार्केट रिवर्स होता है ना और अपने जहाँ पे स्ट्रैडल बनाई थी उसकी तरफ आता है, तो नो डाउट आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाना है। नो डाउट ये 18,000 आपका कॉल जो है, 18,000 की पुट जो एडिशनल आपने सेल की है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लॉस रिफ्लेक्ट करेगा, बट ओवरऑल आपकी पोजीशन ऑलरेडी बड़े प्रॉफिट में आ चुकी होगी। तो आपको इस पोजीशन से फिर बाहर हो जाना है, फिर आपको वेट नहीं करना है, ये टाइम होगा पोजीशन से प्रॉपर बाहर निकलने का। अभी देखो थोड़ा सा और नीचे भी कर दूं ना 18,050 के आसपास, तब भी आप 5,000 के प्रॉफिट में आ रहे हो। तो यहाँ पे 18,050 पे जाने के लिए ये लेवल तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, आपको इस लेवल पे निकल जाना है, ठीक है। आपको इस लेवल तक वेट नहीं करना है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन रहा है, इस पोजीशन से बाहर हो जाओ। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो सकता है स्ट्रैडल को काम करने के लिए। अगर स्ट्रैडल में आप कर रहे हो तो प्रॉपर हेजिंग में काम करो, जहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप बड़े रिस्क से बच जाओगे, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आप बड़े आसानी से इसको मैनेज कर पाओगे। क्यों मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपकी पोजीशन हेज है ऑलरेडी, आप मेंटल आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर काम करने वाला। क्यों, देखो क्या होता है जब भी आप पोजीशन बनाते हो ना, पोजीशन में पैनिक कब होता है, जब उसमें आपकी पोजीशन हेज नहीं है, आपको पता है कि बाजार टूटता गया या मेरे अगेंस्ट गया, तो उसमें लॉस मैक्सिमम हो सकता है। तो जैसे ये मैक्सिमम वाले लेवल पे जाने लगता है ना, तो आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो, ठीक है, बाजार आपके साइकोलॉजी से खेलना शुरू कर देता है। बट जब आपकी पोजीशन हेज रहेगी, जहां पे आपका लिमिटेड लॉस लगने वाला है, आपको पता है कि मार्केट में कुछ भी हो जाए लॉस मेरा इतना ही जाने वाला है, तब उसको आप प्रॉपर मैनेज भी कर पाओगे। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपका मैक्सिमम लॉस 4,000 लग सकता है, तो उस 4,000 को आप 1,500 पे कैसे ला सकते हो। इवन ये 1,500 भी आप मार्केट को नहीं दोगे, इसको भी मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको शिफ्टिंग का तरीका बताया। तो दिस वाज द वन एडवांस लेवल जहां पे आप जाके इस तरह की स्ट्रैडल एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप वोलेटिलिटी को भी प्रॉपरली मैनेज करते हो, आइदर इट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका दूसरा वर्जन भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगा कि और वोलेटिलिटी में और कौन कौन सी स्ट्रेटजी पे कैसे काम किया जा सकता है। ओके, सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।